भारत की संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है, जहां होने वाली सार्थक चर्चा को पूरी दुनिया में समझा और सुना जाता है, जहां से बनने वाले कानूनों से देश के नागरिकों का जीवन निर्धारित होता है। लेकिन उस संसद में अगर साल भर में सिर्फ 55 दिन ही समय आवंटित हो, यानी कि 2 महीने से भी कम, और उसमें से भी इस बार का मॉनसून सत्र पानी की ही नहीं बल्कि हंगामे की भेंट चढ़ जाए, तो फिर क्या ही कहेंगे आप। जी हां, इस बार संसद का सत्र वैसे तो 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलना है, लेकिन इस दौरान 85 से 90% तक समय केवल बवाल, हंगामे, नारेबाजी, गृह मंत्री अमित शाह जवाब दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो और माफी मांगो, चढ़ावा चोरी, तेरे छात्रों पर लाठीचार्ज और मेरे छात्रों पर लाठीचार्ज तक ही सीमित रहा। ऐसे में जहां कुछ घंटों का ही समय बाकी रह गया है मॉनसून सत्र के खत्म होने में, तो फिर क्या वाकई कोई चर्चा होगी? क्या विपक्ष हंगामे की राजनीति से पार पाकर खुद को संसद चलाने में सहयोग कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच संसद न चलने से सिर्फ समय की ही नहीं बल्कि पैसे की भी बर्बादी हो रही है। करोड़ों रुपए भी अब तक फूके जा चुके हैं। तो चलिए इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी तो भारत को लोकतंत्र की जननी तक कहते हैं, लेकिन लगता है कि विपक्ष को यह बात समझ नहीं आ रही है। तभी तो प्रश्नकाल हो या फिर शून्यकाल, महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा हो या फिर उन्हें पास कराने के दौरान गैर मौजूद रहना, विपक्ष को लगता है कि अब सारे मुद्दों का हल सदन से नहीं बल्कि सड़क से निकलेगा। ध्यान से सुनिए, सदन से नहीं बल्कि सड़क से निकलेगा। तो वो अपनी बाधा डाले वाली जो राजनीति है उसी पर काम कर रहे हैं। असर ये हो रहा है कि ये सत्र अपने अंतिम चरण में है और इस दौरान विभिन्न विधायी कार्यों के अलावा सब कुछ हो रहा है। वो अलग बात है कि ना ही परिसीमन बिल आया है और ना ही FCRA संशोधन और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। चर्चा तो दूर की बात है, सिर्फ दोनों तरफ से नारेबाजी देखने को मिल रही है। भारी हंगामे और शोर शराबे के कारण संसद के दोनों सदनों का सामान्य कामकाज भी काफी हद तक प्रभावित हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि ये जो संसद के सत्र आप देखते हैं, तमाम जो चकाचौंध आप देखते हैं, 11 बजे सुबह जो शुरू होता है और 5 मिनट के बाद ही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो जाता है। फिर 2 बजे शुरू होता है और अगर हंगामा जारी रहा तो इसे फिर 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है और फिर ऐसा लगातार जारी रहने पर अगले दिन तक के लिए स्थगित हो जाता है। इसे चलाने में टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपए खर्च होता है। ये चकाचौंध, ये मेंटेनेंस, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, सभी पर अरबों रुपए तक खर्च होते हैं। लेकिन मजाल है कि हमारे जनप्रतिनिधियों को इसका जरा सा भी इल्म हो जाए। तो चलिए आपको पैसों के लिहाज से बताते हैं कि कितना खर्च आता है और कितना अभी तक बर्बाद हो चुका है। तो देखिए, दोनों सदनों के संचालन की लागत की अगर बात करें तो बहुत ही खर्चीला होता है। ये पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल, जो कि सांसद भी हैं, उनके मुताबिक संसद चलाने में हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। जी हाँ, 2.5 लाख रुपए 60 सेकंड में, यानी कि प्रति घंटा 1.5 करोड़ रुपए, और प्रतिदिन यानी कि रोजाना करीब 9 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है अगर 6 घंटे तक सत्र चले एक दिन का। इस बार मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ और अब तक 17 बैठकें हो चुकी हैं। इनमें से 12 दिन ऐसे रहे जिसमें दोनों सदनों में हंगामे के कारण कोई काम नहीं हो सका। 12 दिन। अगर सदन के प्रति मिनट की खर्च की इसके लिहाज से हम हिसाब निकाला जाए तो फिर यहां पर अब तक करीब 108 करोड़ रुपए हंगामे के भेंट चढ़ चुके हैं, यानी कि बर्बाद हो चुके हैं। विपक्ष के हंगामे से घिरा हुआ संसद का मॉनसून सत्र विधायी एजेंडे के लिहाज से पूरी तरीके से हालांकि बर्बाद नहीं हुआ है। सरकार ने इस सत्र में अब तक 19 बिल पारित करा लिए हैं, जबकि सत्र खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी है। इन सभी बिलों को बिना किसी चर्चा के पारित किया गया है। एक ऐसा मौका भी आ गया था जब महज 36 मिनट में, यानी कि आधे घंटे में ही 7 बिल पास हो गए, यानी कि औसतन हर 5 मिनट में एक बिल। कुछ बिलों में संशोधन प्रस्तावित होने के कारण थोड़ा ज्यादा समय लग गया था। पिछले 17 दिनों की कार्यवाही में अब तक 12 नए बिल संसद में पेश किए गए हैं, जिनमें से 7 बिल लोकसभा में और राज्यसभा दोनों से पास हो चुके हैं। इनमें से सिर्फ 2 बिलों पर सदन में चर्चा हुई है, जबकि बाकी बिल विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच
पारित किए गए। 17 दिनों में लोकसभा सिर्फ करीब 16 घंटे 12 मिनट चली, यानी कि 24 घंटे एक दिन भी नहीं चली। वहीं राज्यसभा एक दिन से कुछ ज्यादा यानी कि 28 घंटे 30 मिनट चली है। इतना ही काम वहां पर हो सका है अभी तक, यानी दोनों सदनों की कार्यवाही तय समय के मुकाबले काफी कम रही है। जबकि अगर हर रोज 6 घंटे की कार्रवाई मानी जाए तो 17 दिनों में दोनों सदनों में करीब 102 घंटे काम होना चाहिए था, यह अनिवार्य था। लेकिन हुआ कितना? एक जगह 28 और एक जगह 16 घंटे। लोकसभा में प्रश्नकाल करीब 20 मिनट चला है, सिर्फ 20 मिनट, यानी कि विपक्षी सांसदों को सरकार से सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला और इसके लिए वो काफी हद तक खुद ही जिम्मेदार है। 2025 के मानसून सत्र में प्रश्नकाल का 77% समय बर्बाद हुआ था, यानी कि पिछले साल भी ऐसी ही स्थिति थी। जबकि 2026 के बजट सत्र में 12 दिनों में प्रश्नकाल कुल 15 मिनट से भी कम चला। 12 दिनों में। आंकड़ों पर नजर डालें तो एक सांसद को हर महीने 1,24,000 रुपए का मूल वेतन मिलता है। इसके साथ ही अपने क्षेत्र के संपर्क और कामकाज के लिए 70,000 रुपए प्रति माह का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और कार्यालय प्रबंधन के लिए 60,000 रुपए प्रति माह का ऑफिस भत्ता दिया जाता है। जब संसद का सत्र चलता है तो उन्हें 2,500 रुपए प्रतिदिन का दैनिक भत्ता भी दिया जाता है। वेतन के अलावा इन जनप्रतिनिधियों को कई अन्य बुनियादी और विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं। इनमें नई दिल्ली में मुफ्त सरकारी आवास, असीमित ट्रेन और हवाई यात्रा का पास, मुफ्त बिजली, पानी और टेलीफोन कनेक्शन शामिल होता है। अगर केवल वेतन, दैनिक भत्ते और अन्य प्रत्यक्ष सुविधाओं का प्रत्यक्ष आकलन किया जाए तो एक सांसद पर भत्तों और सुविधाओं का सालाना औसतन खर्च न्यूनतम यानी कि कम से कम 30 लाख रुपए बैठता है। 30 लाख रुपए। सब पैसा कहां से आ रहा है? टैक्स पेयर्स की जेब से आ रहा है। हालांकि अप्रत्यक्ष और समग्र संसदीय सुविधाओं को मिला दें तो फिर यह आंकड़ा 30 लाख से लेकर 4 करोड़ रुपए तक चला जाता है। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी इस पूरे मामले में बुधवार को कह चुके हैं कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को तो चलने दे। उन्होंने ऑफर दिया कि आज 3 बजे से चर्चा को शुरू किया जाए। वो सदन में बैठेंगे, सबको सुनेंगे और कल यानी कि 13 तारीख को इस सत्र के आखिरी दिन 3 बजे सबको जवाब देंगे। यानी कि एक बार फिर से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हर मुद्दे के लिए चर्चा के लिए तैयार है, बस विपक्ष हामी तो भरे। शाह ने कहा कि अब जनता तय करे कि वास्तव में कौन भाग रहा है। उन्होंने कहा कि वो सदन में मौजूद रहेंगे, सभी की बातों को सुनेंगे और हर सवाल का जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और साथ साथ इस बात पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है कि विपक्ष चर्चा क्यों नहीं करना चाहता। वहीं उनके बयान के तुरंत बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का भी जवाब सामने आ गया। उन्होंने फिर से दोहराया कि जंतर मंतर पर छात्रों को लाठी से पीटने और उन पर गोलियां चलाने का ऑर्डर किसने दिया? दिल्ली पुलिस और आरएएफ दोनों गृह मंत्रालय के आदेश पर ही काम करते हैं। अगर अमित शाह ने आदेश नहीं दिया है, उन्हें इस बारे में नहीं पता है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि विपक्ष ने साफ साफ कहा है, यानी कि वो तमाम विपक्षी दलों को अपने अंदर समेट रहे हैं कि उन्हें अमित शाह के भाषण में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी कि राहुल गांधी कहते हैं कि जब वो हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस देश की युवा पीढ़ी, यानी राहुल गांधी इस देश की युवा पीढ़ी को खुद से यानी विपक्ष से जोड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स को गोली किसने मारी? स्टूडेंट्स को किलो वाली लाठियों से पीटने का ऑर्डर किसने दिया? क्या अमित शाह ने बच्चों को गोली मारने का ऑर्डर दिया था? अगर उन्होंने दिया है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके घर के सामने 1000 पुलिस वाले खड़े होते हैं, 30 गाड़ियां उनके आगे पीछे होती हैं, कहीं कोई बच्चा ना आ जाए। पिछले 20 दिनों से अमित शाह गायब है। गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है। दरअसल विपक्ष जो है वो लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर मंतर पर पुलिस एक्शन को लेकर संसद में अमित शाह के बयान पर अड़ा हुआ है और वो अपने उसी वक्तव्य पर कायम है। इससे पहले संसद के मानसून सत्र के 18वें दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी निशाना साधते हुए कहा कि एफसीआरए बिल ये क्यों लाना चाहते हैं? ये इसलिए लाना चाहते हैं ताकि वो केवल अल्पसंख्यकों को दबा सके, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लाना चाहते हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों के प्रदर्शनों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है। विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर अमित शाह जवाब दो के नारे लगाए। खड़गे ने कहा कि कल कुछ नहीं होगा, हम वही करते रहेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं, यानी कि हंगामा।
गतिरोध तोड़ने को लेकर ऐसा कोई भी लगता नहीं कि इनका वो है, विपक्ष राजी ही नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी वही सुर अपनाया और कहा कि लाठीचार्ज कराने वाले जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इस सत्र में एक बिल जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था वो था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल यानी कि FCRA 2026, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सरकार इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि JPC के पास भेजने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को लोकसभा में इस पर प्रस्ताव आ सकता है। बिल 25 मार्च को लोकसभा में पेश हुआ था। इसका मकसद देश भर में जो NGOs चल रहे हैं और विदेशी फंडिंग पर सरकारी निगरानी बढ़ाना है। लाइसेंस रद्द होने पर संस्था की संपत्ति के प्रबंधन के लिए नामित अथॉरिटी बनाने का भी प्रावधान है। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी और तमिलनाडु की DMK जैसे तमाम दल बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इसके कुछ प्रावधान अल्पसंख्यकों और ईसाई संस्थाओं की विदेशी फंडिंग को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं BJT जो कि उड़ीसा से आती है, पटनायक की पार्टी है, और NCP शरद पवार गुट ने इसे संयुक्त समिति के पास भेजने का सुझाव दिया है। सरकार का वही पक्ष है, उनका कहना है कि बिल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। बिल धर्म विशेष को निशाना नहीं बनाता। उसका उद्देश्य विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और निगरानी को बढ़ाना है। बहरहाल विपक्ष इस रणनीति पर काम कर रहा है कि पहले नारेबाजी करो, लेकिन बहुमत के बल पर बिल पास होते देखकर वॉकआउट कर जाओ। पिछले 2 दिनों से राज्यसभा में विपक्ष लगातार वॉकआउट ही तो कर रहा है। FCRA और परिसीमन जैसे विवादास्पद बिल अभी लंबित पड़े हैं, लेकिन सरकार ने बाकी विधायी एजेंडा बहुमत के दम पर पूरा करा लिया है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले 24 घंटों में विपक्ष का क्या रुख रहता है और क्या वाकई सदन चलता है, और अमित शाह अगर जवाब दे पाते हैं तो वो कैसे विपक्ष को लताड़ते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कैपिटल TV को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।